हेलो एवरीवन। अब हम लोग प्रश्नमाला 1C को पढ़ेंगे। इसका सवाल नंबर 1 कहता है कि प्रत्येक योग को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि किसी भी संख्या को 10 तक आकलित कैसे किया जाता है। तो इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी संख्या को 10 तक आकलन करके कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए टोटल 8 सवाल दिया हुआ है और 10 तक आकलित करके योग ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके हम सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, प्रत्येक योग को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए। पहला आपको यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 27 + 84। ठीक है, और इसका योग ज्ञात करना है 10 तक आकलित करके। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि 27 का, देखिए पहले 27 दिया हुआ है तो पहले हम 27 का निकटतम दहाई तक जो सन्निकटित मान होगा उसको लिखेंगे। फिर 84 का निकटतम दहाई तक सन्निकटित मान कितना होता है से लिखेंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या का, जैसे यहाँ पर संख्या 27 दिया हुआ है तो इसका निकटतम दहाई तक इसका मान कितना होगा ये पहले आपको निकालना होगा। तो देखिए 27 जो संख्या है ये किस दो दहाइयों के बीच में है पहले ये पता होना चाहिए। तो 27 जो है 20 और 30 के बीच में होता है। ठीक है, और 20 और 30 के बीचों बीच वाली संख्या होती है 25। ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए तो 25 हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच बीच वाली संख्या है 25। अब 27 देखिए इस लाइन से इधर है कि इधर है, यानी कि 25 से इधर है कि इधर है। तो 27 25 से इधर है, यहाँ पे कहीं होगा। तो ये किसके निकट है? 30 के निकट है, यानी कि 27 का जो निकटतम दहाई तक जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 30, यानी कि 27 30 के ज़्यादा निकट है। ठीक है, फिर देखिए 84 है, तो 84 को भी हम दहाई तक पहले आकलन कर लेते हैं कि 84 किसके निकट है। तो देखिए 84 जो है ये 80 और 90 के बीच में है। ठीक है, 80 और 90 के बीच में है। अब देखिए 80 और 90 के बीचों बीच वाली भी संख्या आपको निकालना है तो 85 होगा। 80 और 90 के बीच में 85। अब देखिए कि ये संख्या 85 से इधर है कि इधर है, तो 84 इधर है। ठीक है, यानी कि ये किसके निकट है? 80 के निकट है। तो 84 का निकटतम दहाई तक जो सन्निकटित मान होगा वो 80 होगा, क्योंकि 84 किसके निकट है? 80 के कि 90 के? तो 80 के। ये 80 के ये ज़्यादा निकट है और 27 30 के ज़्यादा निकट है। तो जो निकट में जो मान है उसको हम लिख लिए। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। योग पूछा है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 0 0, 3 और 8 11। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो पहला का पहला 27 + 84 का योग पूछा था तो हम यहाँ पे निकाल दिए, 110 आया। अब उसी तरह से सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे पूछा है कि 67 + 78 इसका योग बताइए 10 तक आकलित करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि 67 का जो निकटतम दहाई तक जो सन्निकटित मान होगा वो कितना होगा। पहले ज्ञात कर लीजिए इसको। यहाँ देखिए 67 है तो ये किसके निकट है ये आपको ज्ञात करना होगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 67 जो है 60 और 70 इन दोनों के बीच में है, 60 और 70 के बीच में है। अब देखिए 60 और 70 का दम बीचों बीच वाली मान कौन सी होती है? 65, यानी कि ये दोनों का जो बीचों बीच वाली संख्या है वो 65 है। अब देखिए कि ये संख्या 65 से इधर है कि इधर है ये चेक करना है आपको। तो 67 है, 65 से आगे होगा यानी कि इधर होगा, तो ये 70 के निकट है, यानी कि 67 के जगह पर हम लिख सकते हैं 70, क्योंकि 67 किसके करीब है?
70 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखेंगे कि 67 का निकटतम दहाई तक जो सन्निकटित मान होगा वो 70 होगा, क्योंकि ये 70 के ज़्यादा करीब है। फिर 78 का भी निकालना होगा कि 78 किसके करीब है। देखिए 78 दिया हुआ है, तो पहले देखिए 78 जो है 70 और 80 के बीच में है। अब आप फिर देखिए कि 78 80 के ज़्यादा निकट है कि 70 के ज़्यादा निकट है। तो पहले ये दोनों का बीचों बीच वाली संख्या पता करिए। ये दोनों के बीचों बीच में संख्या हो जाएगा 75। अब ये संख्या इससे इधर है कि इधर है, ये पता आपको करना है। तो 78 75 से आगे है, यानी कि इधर है। तो इधर कौन सी संख्या है, 80 है, यानी कि इसका जो निकटतम मान होगा दहाई तक वो हो जाएगा 80। ठीक है, फिर इसका क्या पूछा है, योग पूछा है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 0 7 8 15, यानी कि जब हम इसका योग निकाले तो देखिए कितना आया, 150 आया। ठीक है, उसी तरह से अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा है कि 14 + 79 इसका योग निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 14 का जो निकटतम दहाई तक सन्निकटित मान होगा उसको लिखेंगे। तो देखिए 14 किसके करीब है, 10 और 20, ये जो संख्या है 10 और 20 के बीच में है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का बीचों बीच वाली संख्या निकालिए। तो 10 और 20 30 होता है, और 30 का आधा 15 होता है। तो ये तीनों अपने आप हम निकाल लिए। अब आप चेक करेंगे कि ये जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या से इधर है कि इधर है। तो देखिए 14 15 से पहले होता है, यानी कि इधर है। तो ये किसके निकट होगा, ये निकट हो जाएगा 10 के। ठीक है, यानी 14 का अगर हम निकटतम दहाई तक देखें तो मान कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, ये 150 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, सवाल नंबर 2 का ये उत्तर है। तो ये 10 जो हम लिखे हैं सवाल नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए दोनों सटा हुआ है, तो आप देखिएगा, गलत मत करिएगा। फिर एक संख्या आपको 79 दिया हुआ है, तो इसका भी दहाई तक सन्निकटित मान पहले निकालिए। 79 का देखिए 79 है, तो ये जो है संख्या ये 70 और 80 ये दोनों के बीच में है। अभी दोनों का बीचों बीच वाली संख्या आप निकालिए, तो ये दोनों के बीचों बीच में हो जाएगा 75, 70 75 80। ठीक है, अब देखिए ये संख्या इससे बड़ा है कि इससे छोटा है। तो 79 देख रहे हैं कि 75 से बड़ा है, यानी कि इधर है। तो ये किसके निकट है, 80 के निकट है। ठीक है, 79 75 से इधर होगा, और इधर कौन सी संख्या है, 80 है, यानी कि इसके जगह पे हम 80 लिखेंगे। और फिर योग निकालना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 80 है और 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। मतलब इसी तरह से आकलन करके आपको लिखना है। ठीक है, दहाई तक आकलन कर लीजिए कि किसके निकट है दहाई तक, और फिर उसको जोड़ दीजिए। इसी तरह से सवाल आपको दिया हुआ है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 95 + 88 और इसका योग निकालना है। तो पहले मोटा मोटी देख लेंगे कि ये संख्या 90 के ज़्यादा निकट है कि 100 के ज़्यादा निकट है, किसके निकट है। तो देखिए 95 90 और 100 ये दोनों के बीचों बीच वाली कहीं संख्या होगी। फिर देखिए 90 और 100 के बीचों बीच वाली संख्या हम निकालते हैं। तो 90 95 100 आप ये दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के दूसरे भागा दीजिए, तो जो संख्या आएगा वो बीचों बीच वाली संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए 95 है, यानी कि ये खुद है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे कि बीचों बीच वाली संख्या भी इसके निकट मानी जाती है। ठीक है, आगे वाली संख्या के निकट मानी जाती है। तो 95 किसके निकट है, 90 के कि 100 के। तो ये जो संख्या है इसके निकट मानी जाएगी, यानी कि 95 की जगह पर कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो 95 का निकटतम दहाई तक जो सन्निकटित मान होगा वो 100 होगा। और फिर देखिए 88 है, तो इसका भी निकालते हैं। 88
किन दो दहाइयों के बीच में स्थित है? तो 80 और 90 इन दोनों दहाइयों के बीच में कहीं पर ये स्थित है। अब इन दोनों का सेंटर वाला मान निकालिए अपने आप। तो दोनों को जोड़ के और 2 से भागा दीजिए तो मान आ जाएगा 85, यानी कि दोनों के बीचों बीच में 85 है। अब इस संख्या को देखिए कि ये जो संख्या है इससे इधर है कि इधर है, ये आपको पता करना है। तो देखिए 88 इससे इधर है, ठीक है। 85 के बाद 86 होगा, 87 होगा, तब 88 होता है, यानी कि इससे इधर है, यानी कि बड़ा है ये। तो ये किसके निकट मानी जाएगी? 90 के, यानी कि 88 को हम कितना लिखेंगे? 90 लिखेंगे। फिर दोनों को जोड़ना है, योग निकालना है। तो जोड़ दीजिए 0 0 0, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 1 है तो 1। तो सवाल नंबर 4 को सॉल्व किए तो उसका मान आया 190। ये आपका उत्तर हुआ। देखिए सवाल नंबर 5, इसमें आपको 24 प्लस 82 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखिएगा कि 24 का निकटतम दहाई तक सन्निकटित मान कितना होगा, ये पहले आपको निकालना होगा। फिर 82 का निकटतम दहाई तक सन्निकटित मान कितना होगा, से निकालना होगा। ये दोनों पहले आप निकालिए। तो 24 है तो 24 को हम पहले निकालते हैं। 24 देखिए 20 और 30 ये दो दहाइयों के बीच में ये स्थित है, ठीक है, कहीं भी होगा 20 और 30 के बीच में होगा। 20 और 30 का बीचों बीच वाली संख्या क्या है? 25 है। जब दहाई तक किसी संख्या को कैसे आकलन किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे आपको इस तरह से। 20 और 30 को जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए इस संख्या को चेक करिए कि ये संख्या इस संख्या से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। अगर छोटा है तो इसके निकट होगा, अगर इससे बड़ा है तो इसके निकट होगा, और इसके बराबर है तो भी इसके निकट होगा। तो 24 जो है 25 से छोटा है, इस संख्या से ये छोटा है, तो इसका जो निकटतम मान होगा वो 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी 24 जो है किसके निकट है? 20 के निकट है, ठीक है। अब 82 है तो इसको भी निकालते हैं। दहाई तक किसी संख्या को आकलन कैसे किया जाता है उसका कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। देखिए 82 जो है 80 और 90 इनके बीच में है, ठीक है, 80 और 90 के बीच में है। अब इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करेंगे तो 80 90 जोड़िए और उसको 2 से भागा दीजिए तो 85 आएगा। अब आपको चेक करना है कि ये जो संख्या है ये संख्या इस संख्या से बड़ी है कि छोटी है। तो देखिए 82 है 85 से छोटी है, यानी कि इधर होगा कहीं, इससे इधर। तो जब ये छोटी है तो ये इसके जगह पर इस संख्या को लिखेंगे। अगर इससे बड़ी होती ये संख्या तो इसको लिखते, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये संख्या इस संख्या से छोटी है तो इस वाले मान को लिखेंगे। तो 82 का निकटतम मान दहाई तक 80 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ देना है क्योंकि योग ज्ञात करना है। 0 0 0 2 और 8 10, यानी कि 100 उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए सवाल नंबर 6, इनका योग ज्ञात करना है। 998 प्लस 434 का योग, ठीक है। तो पहले तो हम 998 का दहाई तक जो आकलन मान होगा उसको ज्ञात करेंगे कि कितना है। देखिए 998 यानी कि ये 990 से लेकर के 1000 इसके बीच में ये कहीं पे होगा, ठीक है। दहाई तक आकलन करना है तो दहाई तक आकलन कैसे किया जाता है ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। देखिए 998, ठीक है, तो 990 से लेकर के 1000 इसके बीच में ये संख्या कहीं पे है। अभी दोनों का आधा कितना होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए तो इसका आधा होगा 995। अब आप पता करिए कि ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है कि छोटी है। तो देखिए 998 995 से ये बड़ी है। जब ये बड़ी है तो इस वाली संख्या को लिखेंगे, ठीक है। तो इसका निकटतम दहाई तक
जो मान होगा वो हो जाएगा 1000। अब 434 है तो 434 का निकालते हैं। 434 देखिए 434 जो है 430 और 440 इसके बीच में है, ठीक है, कहीं भी हो। अब सेंटर निकालेंगे कि दोनों का बीचों बीच वाली संख्या कौन है। तो 430 और 440 जोड़ दीजिए और उसका आधा करिए तो 435 होगा। अब पता करिए कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या इस संख्या से बड़ी है कि छोटी है। तो देखिए 434 इस संख्या से छोटी है, यानी कि इधर है। तो जब ये छोटा है तो इस वाले मान को हम लिखेंगे। तो 434 का जब हम दाएं तक आकलन किए तो 430 हुआ। अब इसका योग तो इसको जोड़ दीजिए आप। 0 0 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 1 है तो 1, यानी कि 1430। देखिए सवाल नंबर 7, इसमें आपको दिया हुआ है 782 प्लस 869 और इसका योग ज्ञात करना है, ठीक है, दाएं तक आकलन करके। तो यहाँ पे सवाल नंबर 7 है। सबसे पहले आप लिखिएगा कि 782 का निकटतम दाएं तक जो सन्निकटित मान होगा वो कितना होगा, ये निकालना होगा। फिर 869 है तो लिखिएगा कि 869 का निकटतम दाएं तक सन्निकटित मान कितना होगा, पहले ये निकालिए तब इसको जोड़ेंगे। पहले है 782, ठीक है। देखिए दाएं तक आकलन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 780 और यहाँ लिखेंगे 790। देखिए 82 जो है 80 और 90 के बीच में होता है, ठीक है, और सैकड़ा का स्थान पे 7 है तो इसको 7 रहने देंगे क्योंकि हमें दाएं तक आकलन करना है। तो सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है, सैकड़ा का स्थान पे जो भी संख्या अंक है उसको वैसे ही लिख दीजिए, हमें दाएं से मतलब है। तो दाएं का स्थान पे देख रहे हैं कि 82 है तो 82 जो है 80 और 90 के बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 से भागा दीजिए, यानी कि सेंटर वाला मान निकालेंगे, बीचों बीच वाला। तो इसको और इसको आप जोड़िए और उसको 2 से भाग दीजिए तो मान आ जाएगा 785। ये संख्या आ गया बीचों बीच ये दोनों का। अब आपको जो ये संख्या दिया हुआ है इसको देखिए कि इस संख्या से बड़ी है कि छोटी है। तो देखिए 782 785 से छोटी है, यानी कि इससे ये छोटा है। जब ये छोटा है तो इस संख्या को लिया जाएगा, यानी कि इसके स्थान पे ये संख्या होगी, ठीक है। तो 782 का निकटतम दाएं तक सन्निकटित जो मान हो जाएगा वो 780 होगा। फिर 869 का निकालते हैं। देखिए 869 का तो ये 69 जो संख्या है ये 60 और 70, 60 और 70 के ये बीच में है 69। सैकड़ा का स्थान पे 8 है तो 8 को हम रहने दिए क्योंकि दाएं तक आकलन करना है तो दाएं से हमको मतलब है। अब सेंटर वाला मान निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो इसको और इसको जोड़िए और उसको 2 से भाग दीजिए तो भागफल आएगा 865। ये संख्या निकल के आ गया। अब पता करिए कि ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है कि छोटी है। तो देखिए 869 865 से बड़ी है, तो जब ये बड़ी है तो इस संख्या को लिखेंगे तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 870। अब इसको जोड़ दीजिए, योग पूछा है तो 0 0 0 8 7 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 7 और 8 15 और 1 16। तो जब इसको हम योग निकाले तो 1650 आया। अब देखिए सवाल नंबर 8, इसमें आपको दिया हुआ है कि 215 प्लस 492 और इसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो दाएं तक आकलन कैसे किया जाता है ये आप सीख चुके हैं, इतना हम बताए तो आपको पता हो गया होगा। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 215 ये किसके निकट होगा, अगर दाएं तक अगर हम देखें तो 15 जो है 10 के निकट है कि 20 के निकट है। तो देखिए 15 है तो इसको 20 के निकट माना जाएगा। कैसे माना जाएगा ये कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी कि 215 है
तो इसको हम लिखेंगे 220। सैकड़ा पे जो मान दिया हो उसको छोड़िए, जो है वही रहेगा, लेकिन ये जो दहाई पे 15 है तो 15 को 10 लिखेंगे कि 20 लिखेंगे, तो 15 को हम 20 लिखेंगे क्योंकि ये 20 के निकट है। फिर देखिए 492 है, तो 4 सैकड़ा का स्थान पे है, इसको ऐसे रहने दीजिए, हमें दहाई से मतलब है। तो 92 है, अब 92 देखिए किसके निकट है, 92 90 और 100 के बीच में है। तो 92 किसके निकट है, 90 के कि 100 के, तो 92 देखिए ज़्यादा निकट है 90 के, ठीक है। तो 92 के स्थान पे 90 लिखा जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 0 0 0, 2 और 9 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 2 और 4 6 और 1 7, यानी कि 710। तो सवाल नंबर 1 में जितने भी सवाल दिया हुआ था उसको हम आकलित करके दहाई तक योग ज्ञात कर दिए, ठीक है।